नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसा हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों ये हो रही है सुबह सुबह का टाइम। मैं ये सोच रही हूँ कि हाथ तो सही हो नहीं रही है, ना तो तबीयत सही हो रही है, पर काम को कब तक आप होल्ड करके रखोगे। बहुत दिनों से सोच रही थी इस जगह को है ना क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा है। गंदा तो हो ही रहा है, एक तो टाइम नहीं मिल पाता है और एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखते हैं आज कहाँ कितना हो पाता है, उतना तो कर ही लूँगी। तो बाहर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है बरसात, 3-4 दिन हो चुका है लगातार हो रही है। इस वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि छोटे बच्चे मेरे हैं वो बार बार बालकनी में भग जाता है। मेरी बालकनी में पानी के छींटे आते हैं, क्योंकि ओपन बालकनी है। इस वजह से कई बार मुझे लोगों ने बोला है आप उसका है ना जाली की वो लगा लो, दीवार टाइप का आता है ना वैसा। लेकिन मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा है। देखो इंसान के पास बजट होता है ना, तो इंसान हर कोई काम को कर सकता है। जब मेरे पास कोई इनकम का जरिए नहीं है तो फिर मैं किसके भरोसे लगा लूँ वहाँ पे जालियों का दीवार वगैरह। इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। लोगों का क्या कहना है, लोगों का कहना तो यही है, वो कहते रहे और सुनती रहो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जवाब दूंगी तो एक बातों से पता नहीं कौन सी बातों के साथ में उनको एक पूछ हाथ में आ जाएगा, जो फिर वो लोग लड़ने लग जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे, बातों बातों में बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा फ़ायदा इसी में है कि जो इंसान जो भी कुछ कह रहा है या तो वहाँ से चले आओ, या फिर आप लोगों की बातों को अनसुनी कर दो, या फिर आप उनको जवाब ही मत दो, या फिर हाँ या फिर ना में जवाब दे दो, और दूसरा कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों बहुत दिन हो चुका था, यहाँ पे बच्चों के कपड़े कुछ इस तरीके से रखे हुए थे, मेरे भी है इनमें। तो यहाँ से कुछ कपड़े जाएंगे बाथरूम में धोने के लिए। आज तो नहीं धोंगी, लेकिन बस छाट कर अलग करूँगी। और कुछ कपड़े जाएंगे बक्सा के अंदर। 1-2 जैकेट है जो सोनू के नया लेकर आए हैं, उस जैकेट को मुझे रखना है बक्से के अंदर। इसलिए इस काम को आज जो है जल्दी से कर रही हूँ, नहीं तो बाहर रखूँगी तो हो सकता है चूहा दांत से काट ले, जिसकी वजह से हो सकता है वो दोनों जैकेट बेकार जाए। तो मैं ये चाह रही हूँ चाहे जैसा भी हो जैकेट अंदर रख दो एक बार। और कुछ कपड़े ऐसे हैं यहाँ से उस बिस्तर में जाएगा, यानी 3 तरह के कपड़े हो जाएंगे। एक तो धोने का, एक तो बाथरूम में जो सूखने के बाद रखने का, और एक तो बक्से में रखने का। तो इन सबको अलग कर दूंगी ना तो सही रहेगा, नहीं तो ये पड़े पड़े भी गंदा हो जाता है, और फिर ठंड ज़्यादा पड़ चुकी है ना तो कपड़े भी ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो इसलिए अलग करना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और इस तरह पोटली बना के अगर रख देते हैं ना बहुत दिनों तक, तो फिर चूहा भी इनको काट खाता है, और चूहे के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो कंबल है ये तो जाएगा धोने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे धोने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन अब बाथरूम में रख दूंगी ना कभी टाइम मिलेगा तो फिर धो के उसे कंप्लीट कर ही दूंगी। यहाँ पे अगर रखूँगी तो यहाँ पे रखे रखे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो देख सकते हैं बहुत सारा कपड़े इकट्ठे हो चुका है। इनमें अलग अलग कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी रस्सी के ऊपर कितना सारा कपड़े हैं। अब इन सारों को उतार के जो भी कपड़े स्वेटर यानी गर्म कपड़े वगैरह है ना उनको इस रस्सी में टक दूंगी, जो कि डेली यूज़ में आने वाला है। जैसे बाहर जाते हैं तो स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उन स्वेटर को, टोपे को, सबको यहीं पे रखूँगी। और बाकी जो नहीं चाहिए, बाथरूम का भी कपड़े हैं यहाँ पे, तो बाथरूम का भी बाथरूम में डाल दूँगी। हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, काम करने की बिल्कुल ही क्षमता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना जब इंसान एक माँ बन जाता है ना तो फिर वो बैठी भी नहीं रह सकती, क्योंकि शायद अपनी माएँ भी तो ऐसे करती होंगी ना, हम भी बच्चे थे तो फिर ऐसे ही करते होंगे। क्या करते हैं, घर में जो भी औरत होती है ना उनके साथ यही होती है, चाहे कितना ही तबीयत खराब हो, कितना ही कुछ हो, एक माँ का फर्ज तो निभाना ही पड़ता है। खास करके जो लेडीज़ अकेली है, सिंगल है ना, तो उनकी लाइफ में तो 1 घंटे के लिए भी सुकून नहीं है। कुछ गर्मियों वाला कपड़े भी है, जो पजामे वगैरह है ना मैं बहुत लेट धोई हूँ। लेट का मतलब कि लोगों ने धो धा के उठा के रख दिया, मैंने अब धोई है। क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही इतना कम होता है, दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाती है। तो फाइनली आज पूरी तरह से अगर ये कपड़े को कंप्लीट करके रख दूंगी ना अलग अलग करके, तो ये जगह भी फ्री हो जाएगी, दिखने में भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़े से दिन के लिए। ये देखिए मेरे पास पहले के कपड़े एक निकल गई है कुर्ती, तो देख सकते हैं कैसे लग रही है, बहुत ही अच्छी है, नए कपड़े हैं। लेकिन वही बात है, मेरी हेल्थ जो है पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी है, इस वजह से ये कपड़े अब नहीं पहन पाऊंगी। ये कपड़े जब मैं जॉब पे जाती थी ना, ड्यूटी वगैरह करती थी, उस टाइम के है, डिलीवरी से पहले का, यानी 8-10 साल पहले का कपड़े हैं। और भी बहुत सारे कुर्ते वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं पहन सकती। और ये जो कुर्तियाँ वगैरह है ना ये रेडीमेड है, इनमें क्या है इतना ज़्यादा स्पेस होती नहीं है कि आप उनको खोल के और उसके बाद में वापस से सिलाई करो। सिलाई तो मैं कर लूँगी, खोल भी लूँगी, लेकिन कपड़े नहीं है, तो इस वजह से इनको है ना ऐसे रख दूँगी। कभी गुदरा वगैरह भरने का, या फिर तकिए की खोली
वगैरह काम आते रहते हैं ना पुराने कपड़े से, तो वैसे ही मतलब कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो फाइनली देख सकते हैं इसको भी संभर के ही रखूँगी, क्योंकि अगर पोटला बना के रखूँगी ना तो फिर वो भी उलझ सा जाता है, बाद में सही नहीं होता है। और ये जो सारे कपड़े हैं ना सारे मतलब प्रेस वगैरह करके रखी हुई थी, क्योंकि मैं डेली काम पे लेती थी इन कपड़ों को, तो डेली काम पे लेने की वजह से डेली जो है प्रेस वगैरह करके धो के रखती थी। अब तो बहुत दिन हो चुका है तो ये कपड़े ऐसे ही रखी हुई है, लेकिन फिर भी कितने अच्छे तरह से है। और इनको ऐसे ही रखूँगी ना, हो सकता है आगे भी अच्छी तरीके से रहे, तो इसलिए देखिए इनको फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। और बाकी सारे कपड़े अब जो है अलग हो चुकी हैं। शरीर में इतना ज़्यादा दर्द है ना, एक दिन बच्चों के लिए मैं खाना भी नहीं बना पाई थी रात के टाइम पे। बच्चे ऐसे मेरे भूखे सोए थे। सोचिए अब मेरे पास इतना ज़्यादा तकलीफ़ है, 2 बच्चे छोटे, रोज़ाना हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बच्चों का हेल्थ सही नहीं है, बच्चों का करते-करते मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है। इस टाइम मेरा आदमी मुझसे दूर हो चुका है, आज 3-4 साल हो गया। तो समझ सकते हैं जब अगर कभी वो वापस लौट के आए तो लोग कहते हैं कि उसे अपना लेना चाहिए। मैंने गाँव में बात किया था एक्चुअली काका बाबा में, मैं नाम तो नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरे पति को पता है, वो सारे फैमिली को जानता है इसलिए। तो उन लोगों ने मुझे समझाया, पति पति होता है, पति परमेश्वर होता है, कभी भी अगर लौट के आए ना तो फिर उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ही सीधा-साधा है, बहुत ही मतलब बेस्ट है। देखने में सुंदर है, बहुत कुछ है। तो मैं उनको कुछ ही नहीं बोली, जो मेरे फैमिली वाले थे, उनको बस एक ही बात बोली, हाँ, बात तो तुमने सही कहा है। लेकिन जब इस तरह की कोई सलाह देते हैं ना, तो फिर ऐसा मन करता है ज़िंदगी में कभी गाँव नहीं जाऊँ। वैसे भी गाँव जाने का प्लान तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ इनकम का ज़रिया हो जाएगा तभी जाऊँगी। लेकिन जब इस तरीके से कोई बोलते हैं ना, तो फिर मन और ज़्यादा टूट जाता है कि मेरा कोई इज़्ज़त नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। किसी को ना मेरे पिता को था, ना मेरे चाचा को है, ना किसी को है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन सलाह देते टाइम है ना, हर कोई आ जाता है बाप बनकर कि मैं तेरा बाप हूँ। तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं ही हूँ तेरा बाप, तेरे को इस तरीके से चलना चाहिए। अगर तेरी पति आए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं क्या बताऊँ उन लोगों को कि अगर तेरी बेटी के साथ में ऐसा होता तो तू क्या ऐसा ही करता? वो लोग एक दिन भी नहीं सहते। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता ना, तो पता है वो लोग क्या करते हैं? उसी टाइम जाते और उसके पैर तोड़ के कुछ और ही ऐसा कांड कर देते, उसके बाद में साला वो रहता ही नहीं। तो वही बात है, सारा मामला है ना जब दूसरे के बेटी का आती है, और ख़ास करके तब जब उनको पता होता है फैमिली वालों को कि ना तो उसका बाप सपोर्ट करता है, ना ही उसकी माँ सपोर्ट करती है, और ना ही उसका भाई है, तो फिर लोग है ना बढ़ चढ़ कर भी हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती मेरी माँ की भी है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा उनकी तारीफ़ करती रहती है, उनको सर पे बिठा के रखा है। तो इसमें कोई बच्चा क्या ही कर सकता है। अब मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है इसमें मेरा क्या हाथ है क्या नहीं है वो तो परमात्मा जानता है। लेकिन मेरे माँ का भी यही मानना है कि मेरी गलतियों की वजह से मेरा पति जा चुका है। तो मैं ये कई बार मेरा पति भी फ़ोन करके कहता है मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं कस्टडी डालूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मैं उनको भी कहती हूँ, ऑन कैमरा कई बार कह भी चुकी हूँ, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं जितनी सी बात है ना जो मैं बोल रही हूँ, उसको डाउनलोड करके ले जाए और अपने कोर्ट में पेश करे कि हाँ भाई मेरे पत्नी ने मुझे बच्चे देने के लिए बोल दिया है, तो मैं ले जाऊँ। कि अगर उनको इतना ही परेशानी हो रही है बच्चों को तकलीफ में देखकर, तो फिर ले जाए अपने बच्चे, क्योंकि मैं भी तो कहीं ना कहीं तंग आ चुकी हूँ। ये बंदा ना तो मेरे मदद करता है, ना मेरे पास में रहता है। आज मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बच्चे भूखे तक सो रहा है, सोनू का पढ़ाई बंद हो चुका है, वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, और उसके बावजूद भी एक ही बात बोलता है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मैं ले जाऊंगा, बड़ा हो जाएगा तो। यानी एक इंसान गुमूत इस तरह से नाकती रहे, शांति रहे, और एक इंसान दूर बैठ के अपना बच्चा अपना हक जताती रहे। ना तो उसको पैसे से कोई मतलब है, ना घर बार से मतलब है, ना ही रिश्तों से, ना नातों से। बस ये है एक ही बात है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो मन है ना कई बार करवाट सा हो जाता है। मुझे लोग बहुत समझाते हैं कि इस तरह से मत बोला करो, बच्चे उनको दोगे ना तो जो इंसान इस तरह से परवाह नहीं करते तो वो इंसान बच्चों को ले जाके कुछ भी कर देंगे। लेकिन फिर है ना दिमाग में आता है कि यार जब इस तरह से ताने सुनने को मिलता है, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करता है, दुखी हो चुकी हूँ उस बंदे को समझा समझा के, है ना मुझे फ़ोन करके इस तरह से मत बोला करो। और मैं फ़ोन इसलिए नहीं बंद करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के पास वो फ़ोन करके बहुत ज़्यादा उनको परेशान करता है। तो इससे अच्छा उनको परेशान करने से मैं ही परेशान हो जाऊँ, जो मैं ही झेल लूँ उस बंदे को, उस बंदे की बदतमीजी मैं ही सहन कर लूँ। बस इसी वजह से मैं उनके फ़ोन को है ना ब्लॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि वो जब आपको इतना ज़्यादा परेशान करते तो फिर आप उन्हें ब्लॉक क्यों नहीं करती हूँ। बस यही वजह है, इसकी वजह से मैं उन्हें ब्लॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्लॉक अगर करूँगी तो मेरी माँ रोने लग जाएगी, वहाँ पे वो परेशान हो जाएगी, चाहे वो कैसे भी हो।
है तो इंसान ही ना इंसान की कैटेगरी में आती है, और वृद्धावस्था में है तो उनको परेशान करने से कुछ मिलेगा नहीं। इससे अच्छा तो मैं ही परेशान हो जाऊँ, थोड़ा सा झेल तो सकती हूँ ना अभी भी। जिस्म में इतना तो ताकत है कि उस बंदे की बातों को हजम कर जाऊँ, और अब तो आदत सी पड़ गई है उस बंदे की बातों को हजम करने का। अब तो आजकल तो है ना, छोटू भी उसके पता नहीं क्या क्या गुणगान करता रहता है, तो इसलिए अब तो हम दो जने बन गए हैं उस बंदे की गुणगान करने के लिए। इसलिए उनको जो भी कहना है, जो भी बकना है, मेरे तक बक कर रह जाए, और क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोर्ट कचहरी का जो मामला है, जो लोग कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर जिनके परिवार में चल रहा है ना, उनको पता है कोर्ट कचहरी का क्या मामला है, उनमें क्या हासिल होती है, क्या हासिल नहीं होती है, और कितना टाइम लगता है, कितना पैसा खर्च होता है, कितने चप्पलें घिसती है, जिसमें से मैं तो जा भी नहीं रही हूँ आप लोगों के सामने। ज़्यादातर मैं हॉस्पिटलों में नज़र आती हूँ, और ज़्यादातर मैं रोडों में भगती हुई नज़र आती हूँ। तो इसी वजह से है ना, मेरा जो काम है बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। बस भगवान पर भरोसा है, वो कभी ना कभी ज़रूर करके देंगे। अगर मैं अपनी जगह पर सही हुई तो, अगर मेरे बच्चा उनके बच्चे हुए ना, तो उनको उनका हक ज़रूर मिलेगा, भगवान करे। और बच्चों के हक के लिए तो हर किसी को लड़ना चाहिए, मैं भी लड़ रही हूँ। बस मुझसे गलती यही हुई है, हर बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, मुझे उस बंदे पर विश्वास करके है ना, मुझे बैंक कार्ड का जो भी है, मेरी मम्मी का जो भी था, उन्होंने जो भी मुझे दिया था, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 50,000 हो, एक गरीब के लिए बहुत होती है, लेकिन मुझे नहीं संभलाना चाहिए था। मैंने संभला के गलती कर दी, बंदे ने बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ खाली कर दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो फिर वो चला गया। हो सकता है वो अपना बैंक खाली करके, यानी मेरी मम्मी का जो मेरे पास दिया हुआ था वो सब कुछ खाली करके उधर लेके जाके बस गया हो, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा चालाक है। एक पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग और एक तो अनपढ़ के दिमाग। मैं तो रह गई अनपढ़ गंवार, और वो इंसान है पढ़ा लिखा अकाउंटेंट है, तो समझ सकते हैं कि उनका दिमाग कैसा है। एक पढ़े लिखे इंसान का वो सब कुछ ईजिली मैनेज कर पाते हैं, घर बैठे हर चीज़ को कर लेते हैं। तो ऐसे आदमी के साथ में मुझे सोच समझ कर रहना चाहिए था। लेकिन वही कहते हैं ना, जब तक चिड़िया चुग जाए खेत, जब पछताने से क्या फ़ायदा है। तो वही बात है, अब पूरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ध्वंस हो चुका है, उसके बावजूद याद आ रही है कि ना अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस एक मेंटेनेंस का हकदार है, वो मुझे आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। और कोर्ट कचहरी में टाइम लगता है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और हाथों के दर्द की वजह से ना ऐसा लगता है हाथ टूट सा गया हो, लेकिन रोज़ाना काम मुझे इसी तरह से करना पड़ता है। यहाँ पे कपड़ा रोज़ गंदा होता है, एक बाल्टी भरा पड़ा है कपड़ा धोने के लिए, लेकिन क्या कर सकती हूँ दोस्तों, कोई नहीं है। और बूढ़ी माँ अगर आ भी जाएगी तो कितना काम कर लेगी, बहुत सारा काम हो जाता है। और उनका मुझे एक चीज़ बहुत ही गलत लगता है, अगर मैं उनको कहती हूँ ना आप सारे काम छोड़ के बच्चे को खाना खिला देना, तो वो काम नहीं करती है। वो बस काम सारा कर लेगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेगी, कपड़े वगैरह जो है धो लेगी, लेकिन वो बच्चे को खाना नहीं खिलाएगी। यानी बच्चों का जो काम है ना वो उनसे नहीं होता है, यानी वो नहीं करना चाहती है, या फिर कर नहीं पाती है, जो भी कंडीशन है। क्या तो बुराई करूं, क्या तो अच्छा करूं, सब कुछ मतलब नहीं समझ पाती हूँ। क्योंकि जब पति इस तरह से गद्दार निकल जाते हैं ना, तो कुछ भी समझना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। माँ बाप तो मेरा थे ही पहले से ऐसे ही, बाप तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके लिए जो मेरी एक दर्द है ना वो अभी भी बनी हुई है। शायद इसी वजह से मैं आज भी उनकी बुराई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कभी उनका प्यार नसीब नहीं हुआ। और शायद दादी अगर नहीं होती तो शायद मैं इतनी बड़ी भी नहीं हो पाती, क्या पता मैं ज़िंदा भी नहीं रहती, क्योंकि दादू ने बहुत ज़्यादा प्यार की तो बात क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था। उनकी वाह खा पी के मैं बड़ी हुई थी, तो बहुत सारी वजह थी मेरे पीछे जिंदा रहने की। लेकिन जो हुआ था ना, मैं उस सब को भूल के आगे बढ़ने की सोची थी, लेकिन भगवान ने मुझे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, घुटने के बल। वहीं पे मेरे घुटना लाके वापस से तोड़ दिया। जैसे मैंने बच्चों को जन्म दिया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने उस बंदे के पैर तक पकड़ा, हाथ तक जोड़ा, आज भी मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। भले मैं नाइट में अलग ड्यूटी कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं घर पे भी रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे वो अगर मेरे घर पे आ जाएंगे ना, तो मैं नाइट ड्यूटी भी कर लूँगी, वो जैसा चाहे वैसा एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस किसी भी तरह से मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। और अगर वो जाना भी चाहते हैं ना, मेरे बच्चा जब 7-8 साल का हो जाए छोटू, चाहे वो वापस से चला जाए, कुछ एग्रीमेंट करा ले, ताकि मेरा बच्चे पल जाए। क्योंकि ये जो मेरा टाइम चल रहा है ना, मैं दोनों बच्चों के साथ में अकेले चलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हूँ। लेकिन वो इंसान मेरा कोई भी एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने क्लियर बोल दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है कोर्ट के थ्रू, अगर कोई मेंटेनेंस अलाउ होती है तो तू ले ले, और अगर नहीं अलाउ होती है तो फिर मेरे को कोई मतलब नहीं है तेरे से।
यानी इस तरह की हैवानियत है ना, अगर किसी ने नहीं देखा होगा संसार में, तो मेरी रियल लाइफ की रियल स्टोरी से वो सबक ले सकते हैं। एक ही सबक है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर ले, पति से चाहे कितना प्यार कर ले, पति चाहे परमेश्वर मान ले, चाहे कुछ भी कर ले, कभी भी है ना, उनको अपना बैंक का पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहिए। कुछ तो अपने लिए रखना चाहिए, कुछ तो खुद के लिए करना चाहिए। और बच्चा तभी दो करे जब खुद के पास कुछ हो और खुद की जिम्मेदारी पर करे, क्योंकि इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी तो ख़राब होती है। और दो बच्चों को लेकर सिर्फ से सिर्फ अकेली सिंगल मॉम का मतलब सिंगल तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ना, ये सिर्फ जो करती है उसी को पता है। दूर से देखने में, करने में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि हम भी करते हैं, हम भी अकेले हैं, लेकिन जब खुद कोई इंसान करते हैं ना, तब उनको पता लगता है। ऐसे दूर से देखने में, दूर से कहने में कुछ नहीं होता है। तो कभी भी अपना जो भी तीर कमान होता है अपने हाथ में ही रखें, कभी किसी को ना दें, क्योंकि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। मैं मेरी एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ, जो प्यार बहुत ज़्यादा करता है ना, वो बेवकूफ़ बनता है। जैसे मेरा पति ने मुझे बना दिया है, तो इसलिए प्यार के नाम से तो भरोसा उठ ही चुका है। बस जो भी थोड़ा बहुत ज़िंदा रहने की इच्छा है, लेकिन ये बॉडीपन ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, इसको लेकर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी से बात की थी, मम्मी भी आने के लिए मना कर दी। खैर उनका भी मजबूरी है, उनको भी दोष कहाँ दूँ।